प्रयत्न करें। हेलो हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के मैथ स्टार्ट किए थे जिसमें मैट्रिक्स चैप्टर मेरा चल रहा था। मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो गया है। आज के लेक्चर में बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में और सीयूटी में जो प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है मैट्रिक्स पर या डिटरमिनेंट पर, उस क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के है जो सीयूटी 2025 में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है सीयूटी 2025 में पूछा है, ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिया है 1 0 0 और -1 दिया है। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिया है 0 1 1 और 0 दिया है। तो कहता है फाइंड ए एंड बी निकाले, फाइंड ए बी निकाले। क्या बन जाएगा? ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, ए बी निकालना है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, निकल जाएगा ए बी। बताओ ए बी बराबर क्या होगा? 2025 में पूछा है सीयूटी में, 2025 में ए बी बराबर क्या होगा? तो पहले गुना पॉसिबल होगा या नहीं देखेंगे पहले। तो दोनों का ऑर्डर पहले देखो। पहला का ऑर्डर क्या है? ए मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स के 2/2 ऑर्डर का। तो मल्टीप्लिकेशन कब संभव होता है? पहला का रो सॉरी पहला का कॉलम दूसरा का रो अगर बराबर होगा तो संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या दोनों बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। या वैसे भी कह सकते हैं सभी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? कैसे पहचानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है? रो और कॉलम क्या है? बराबर है। तो मल्टीप्लाई करना है तो क्या है? पहले ए है तो ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 और -1 है। बताओ बी मैट्रिक्स क्या है? सॉरी, बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखो डायरेक्ट। बी मैट्रिक्स क्या है? 0 1 0 1 और 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई किससे करते हैं? फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में। तो 1 इंटू 0 तो कितना होगा? 0। और 0 इंटू 1 कितना होगा? 0 होगा। ए 1 की जगह पर 0। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। और 0 इंटू 0 तो 0। 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। 0 इंटू 0 तो 0। -1 इंटू 1 कितना? -1 होगा। फिर 0 इंटू 1 कितना होगा? 0। और -1 इंटू 0 तो कितना होगा? 0। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा देख लेंगे अपन। ऑप्शन दी, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम पास होगा इसीलिए ऑप्शन नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ठीक है, अब जो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 मैट्रिक्स से का है। ये फ्लो चार्ट दिया, मिलान करना है ना, कहता है कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलान करने के लिए दिया है। कॉलम 1 में दिया है क्या? ए के पावर टी यानी ए का ट्रांसपोज बराबर ए। बी में दिया है ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस में, ए में हो गया, बी में, सी में। मिलान करना है इसको। ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। डी में दिया है डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें कॉलम 2 में दिया है एक में ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। 2 में दिया है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑप्शन 3 में दिया है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 4 में दिया है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या करना है? मिलान करना है। उस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा तुमको, 1 का 4, 1 का 3, 1 का 2, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा इस प्रकार से, उसमें से टिक लगाना है। अब बताओ, अब ये प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे तब तो जानेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते थे? वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बताओ सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है? नहीं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या कहता है? इन्वर्स निकलता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन होगा? जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो कौन सा होगा? सी। तो बताओ इसका मिलान कौन हो जाएगा?
यह हो जाएगा। अब बताओ, कहता है ए का ट्रांसपोज बराबर ए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा क्या कहता है? डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट दोनों क्या होना चाहिए? समान। हाँ, समान होना चाहिए, तो क्या होगा? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, तब ना होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सिमेट्रिक ये वाला। ठीक। अगर मान लो एक का ट्रांसपोज करेंगे माइनस ए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे अगर उसका निगेटिव पार्ट अगर हम आ जाता है तो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा होगा? यह वाला। अब कहता है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे और जिसका मान 0 के बराबर ना होगा तो क्या होगा? नॉन सिंगुलर। इसका क्या हो जाएगा? तो बताओ ए का आंसर क्या होगा? एक का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एक का क्या होगा? 4। बी का क्या हो जाएगा? बोलो ना। बी का क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा? 3। बी का 3। सी का क्या होगा? सी का जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा? 1। डी का क्या होगा? जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? 2। बन जाएगा। क्या भारी है? ऐसा ही पूछवे करता है। पूछ रहा है, चेक कर लेना फिर से भाई, झूठ बोला वेबसाइट से निकाले है और ना थोड़ी देते हैं। गजब इज्जत है। थर्ड क्वेश्चन है, विश्वास नहीं है मेरा पर। थ्री क्वेश्चन है, कहता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है? समान है, या तो 2 बाई 2 या तो 3 बाई 3 ऑर्डर का। कहता है ए स्क्वायर बराबर आई है, लिख देते हैं क्वेश्चन। कहता है इफ ए इज ए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स and I is a identity matrix, identity matrix, identity matrix, the same order, same order, same order, such that a के पावर q इज इक्वल टू आई के बराबर है। तो कहता है a माइनस में i के पावर 3 प्लस में a माइनस में a प्लस में i के पावर 3 किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए में है, कहाँ चलो, ऑप्शन ए में है a, ऑप्शन बी में है 2a, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है 3a, ऑप्शन डी में है 5a। बनेगा कि नहीं? ध्यान दो। कहता ए इज क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर के नहीं दिया है, दोनों का ऑर्डर समान है, तो या तो 2 बाई 2 ऑर्डर या तो 3 बाई 3 ऑर्डर के ले सकते हैं। तो हम कौन जरूरी ऑर्डर मानने का? ऑर्डर के चर्चा ना किया कोनो में। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है, एगो शर्त दिया हुआ है, ए क्यू बराबर क्या है? आई। जहां पर आई होगा वहां पर ए क्यू भी लिख सकते हैं, या तो ए क्यू होगा वहां पर आई भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है ए माइनस में आई का क्यू, अब प्लस में ए प्लस आई का क्यू बराबर क्या होगा? अब इसको सोल्व करो, जो दिया है उस पर चर्चा करो और जो निकालना है उस पर चर्चा करो। तो ए माइनस में आई के पावर कितना है? क्यू है। प्लस में क्या है? ए प्लस में आई के पावर कितना है? क्यू है। क्या ए माइनस बी का होल क्यू, क्या ए प्लस बी का होल क्यू बना सकते हैं? दो तरीका इसको बनाने का, या तो ए क्यू प्लस बी क्यू डायरेक्ट बना लो, या तो इसका ए माइनस बी का क्यू तोड़ो, इसका ए माइनस बी का क्यू तोड़ो, तुम्हारा मन, जिस पर तोड़ो मान समान आएगा दोनों का। आप देखो, अगर मान लो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का। अगर इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे ए माइनस बी का क्यू, इसको भी तोड़ सकते हैं। तो फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। तो बताओ ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा? ए माइनस बी का होल क्यू बराबर, बोलो, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस में 3ab स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर बी, यही फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab²। अगर हमको इस फॉर्मूला पर नहीं बनाने का मन है, ए क्यू प्लस बी क्यू बनाने मन है, तो क्या कर सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में a² प्लस a² माइनस ए बी प्लस b²। इससे भी बना सकते हैं, तुम्हारा मन जैसा करो, ठीक है। तो कोनो तरीका से बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। हम निकालो, कोनो तरीका से बनाओ। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमको पहला तरीका से बनाएंगे तो तंका आसान होगा। काहे आसान होगा? क्योंकि ए क्यू है, यहाँ ए क्यू की जगह पर दिया हुआ है, नहीं दिया मान, इसीलिए। तो पहला तरीके से बनाओ तो ए माइनस बी का क्यू क्या होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a² माइनस 3ab²। ए की जगह यहाँ पर क्या है? कैपिटल ए। और ए मैट्रिक्स, बी की जगह क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला लगाएंगे? तो पहले का वाला के ए का क्यू हुआ कि नहीं, माइनस में आई क्यू, माइनस में कितना होगा? आई क्यू। उसके बाद क्या होगा? प्लस में 3a, ए की जगह पर कितना है? ए। बी की जगह पर i² होगा। फिर प्लस माइनस में 3a² आई होगा। इसका टूट गया। फिर इसका तो प्लस में, तो प्लस में है तो कोई टेंशन नहीं है। माइनस होना था क्या होता? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता बाद में ना, इसलिए प्लस है तो कोई बात नहीं। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा? ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a² बी 3a² बी और प्लस में 3ab²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आराम से लिख दो, ए आई की पावर क्यू a² है, तो क्या बताओ तुम, आई के पावर क्यू है ना, तो क्या आई के पावर 2 रहे 3 रहे 4 रहे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वही मैट्रिक्स प्राप्त होता। तो बताओ लिख सकते हैं ए के पावर क्यू माइनस में आई के क्यू करो, आई ना होगा, प्लस में 3a, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या 3 इंटू में आई के पावर 2 आई से लिख सकते हैं? माइनस में 3a² लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर प्लस में ए क्यू लिख सकते हैं, फिर प्लस में कितना हो जाएगा? आई, फिर कितना होगा? प्लस में 3a² आई होगा, प्लस में क्या होगा? 3a आई। अब जिस मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई आई का हटा दो, कल किसी भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या इसको लिख सकते हैं ए के पावर क्यू माइनस में आई प्लस में 3a, उसके बाद क्या होगा? 3a² और प्लस में ए क्यू होगा, उसके बाद प्लस में आई प्लस में क्या होगा? 3a² और प्लस में 3a। कटने वाला था काट दो, नहीं कटने वाला तो देख लो, कोई कटने वाला है? देख लो, हमको लग रहा है यहाँ पर 2 कटने वाला है। एगो 3a² माइनस में प्लस में माइनस में कटने वाला है, और कोई कटने वाला है? आई यहाँ पर है प्लस में, यहाँ माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर मान लो इस मैट्रिक्स को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ए क्यू प्लस में ए क्यू, क्या ए क्यू? 2a क्यू। तो क्या लिखेंगे? 2a क्यू होगा। अब प्लस में कितना होगा? 3 3 6a ये होगा, इतना होगा। अब में से कोई चीज कॉमन है? अगर कॉमन नहीं लेने का मन है तो बताओ हमको। 2a क्यू है, कितना है? 2a क्यू। ए क्यू की जगह कितना रखना है? आई। अब यहाँ पर आई लेने से हमको एक फायदा ना होगा, कला की आई यहाँ पर लिख देंगे तो 6a इंटू में क्या हो जाएगा? आई। ये गलती कर ले कि माइनस प्लस में, ऑप्शन टकराइए ना रहा है। ए 2a 3a 5a, ए क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है? ए क्यू इज इक्वल टू आई, सही तो है, फॉर्मूला सही लगाया ना। ए क्यू है माइनस में आई क्यू है प्लस में 3a² है, ए b² ठीक है, माइनस में 3ab² ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab² तो है, बीच में माइनस नहीं ना है? नहीं, यहाँ माइनस 3a दिया है, ठीक है,
यहाँ माइनस लास्ट में 3 दिया है, यहाँ पर एक और टर्म दिया है यहाँ पर। हम कह रहे हैं यहाँ पर कर नहीं रहा है, यहाँ पर माइनस में 3a भी दिया है। अब इसका मान पूछ रहा है, वैसे गलती हो रहा है। यहाँ कितना दिया है? 3a दिया है। अब बताओ 3a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमको? ये सही रहेगा, तो हमको कहाँ आ रहा है? 3a फिर भी नहीं आ रहा है, कहीं गलती तो ना कर दी है? क्वेश्चन देख लेते एक बार, रुक जा, ऐसे बात नहीं करो। ये पगला गए। ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है? आई दिया है। बात नहीं कर रहा, सुना देता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया है, ए माइनस आई है, ठीक है, माइनस में 3 है, ठीक है। हाँ सही है। देखो कितना दिया, ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है? आई। तो ये सब सही है, इतना तक सही है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं? एक तो लिखे माइनस में कितना होगा? 3 है, 3 है। इस समय माइनस में कितना होगा? 3 है, माइनस में 3 है, और यहाँ पर भी माइनस में 3 है। अब देखो ये कटने के बाद कहाँ बचा? क्या ये इतना? -3 है, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं इसको? 2a³ आप प्लस में कितना लिख सकते हैं? 6a में से 3a गया था, 3a होगा। अब a स्क्वायर बराबर कितना है? 2a स्क्वायर, अब गुन्ने में a लिख सकते हैं, प्लस में 3 है। a स्क्वायर बराबर आई दिया है, तो लिख सकते हैं इसको में 2 इंटू में आई इंटू में a, प्लस में क्या होगा? 3 है। अब आइडेंटिटी मैटर से गुना करने में कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो 2a के बराबर हो जाएगा ये वाला, तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस में कितना हो जाएगा? 3 है, 2 3 कितना हो जाएगा? 5a, 5a के बराबर हो गया। क्वेश्चन गलत लिखा गया था। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। देखो कह रहा है इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, 0 है, 0 है, रूट अंडर में 3 है। उसके बाद दिया है 0 है, रूट अंडर में क्या है? 3 है, 0 है, फिर 0 है, सो रूट अंडर 3 है, 0 है और 0 है, यही है। हमको किसका मान निकालना है? कहता है फाइंड एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 9, सी में है 27, डी में है 81। पता चला है कितना पानी में अभी है। बताओ इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ए, तूने बोला एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू, क्या फॉर्मूला है? प्रॉपर्टी पर आए थे। हाँ, और ऊपर कथी होता है? बोलो ना, तो कथी होता है ऊपर? ए मैट्रिक्स दिया था, क्या लिखेंगे? ए मैट्रिक्स, बोलो आगे। तो देख रहा है कि रूट नन्ने में 3, एग्जाम में तो सोचेगा तो और आदमी 4 को क्वेश्चन बना लिया रहेगा। रूट नन्ने में 3 इंटू में क्या होगा? 0 इंटू में 0। अब यदि अगर मान लो इसका फॉर्मूला नहीं याद होगा तो क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो हम जानते हैं एडजॉइंट इंटू में ए, कोई किसी का एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो, वह किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट वैल्यू ए के पावर n माइनस में 1 के बराबर। जहां पे n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट या तो मैट्रिक्स होता है। n क्या होता है? n होता है ऑर्डर होता है। तो इसका हमको क्या निकालना? सिर्फ डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। यह निकालना, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, पावर n माइनस 1 कर देंगे। तो बताओ इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा?
इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 0 0 डायरेक्ट किसी भी रो से कॉलम से निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 में 3 इंटू में यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल तो 0 इंटू कितना 3 0 0 इंटू 0 तो 0 रूट 3 गुना रूट 3 कितना होगा 3 माइनस में क्या होगा 0 माइनस में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस में 3 रूट 3 होगा। ये किसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का। अब इसमें मान अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू तो माइनस में 3 रूट अंडर में कितना 3 एन क्या होगा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट या तो मैट्रिक्स कितने बाय कितना ऑर्डर है 3 बाय 3 ऑर्डर है तो 9 नहीं लेंगे 3 लेंगे क्या लेंगे 3 तो 3 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 2 तो बताओ माइनस में रूट अंडर में 3 का होल स्क्वायर होगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना माइनस का प्लस बन जाएगा तो क्या होगा माइनस में 3 क्या है 9 प्लस में 9 हो जाएगा और 9 गुने रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कितना होगा 27 यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है देख लो ऑप्शन कौन है बन जाएगा एक्स्ट्रा दिमाग चलता है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो और में कहता है सब 25 का है कहता है लेट ए कोई मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स दिया है कितना 1 2 1 -1 3 और 2 2 4 1 यह मैट्रिक्स दिया है। अब इसमें कहता है एंड एम आई जे और एम जे ए रेस्पेक्टिवली डिनोटेड बाय माइनर कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ द ए आई जे ऑफ द मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कौन सा इसमें से सही है। देखो ऑप्शन दिया में से कहता है एम आई जे है जो माइनर के डिनोट करता है ए आई जे है जो कोफैक्टर को डिनोट करता है तो जो लिखा उसमें से कौन सा सही है हमारा। ठीक है ऑप्शन ऑप्शन ए में दिया हमारा है M22 M22 का वैल्यू कितना दिया है -1 दिया है। बी में दिया है A23 का मान कितना दिया है 0 दिया है। सी में कितना दिया है A32 का मान कितना दिया है 3 दिया है। डी में दिया है M23 का मान कितना दिया है 1 दिया है। ई में दिया है M32 का मान कितना दिया है -3 दिया है। अब बताओ इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है हो वो लिखा है ये तो ऑप्शन में दिया है ना 1 2 3 अब फिर ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है तो अथी हो गया इसका स्टेटमेंट हो गया। और उसके बाद नीचे में ऐसा दिया है ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं ओनली वन इस प्रकार से दिया है। तो मैं देख लो कौन कौन सही हमारा है उस प्रकार से क्या देंगे मार देंगे। अब देखो माइनर निकालना है M22 का तो M22 के जब कौन आता है ये वाला 3 आता है माइनस से प्लस में 3 आता है ना दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 आता है 3 का क्या निकालना है माइनर तो माइनर निकालना तो इसका क्या है साइन ऑफ एलिमेंट से सॉरी पोजीशन ऑफ एलिमेंट से कोई फर्क नहीं है यानी साइन ऑफ एलिमेंट से। तो 3 का निकालना था सेकेंड रो कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड कॉलम कैंसिल तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1 और 2 इंटू 1 कितना 2 तो 1 में से 2 गया था -1 दिया है दिया सही है। ठीक है ऑप्शन नंबर बी में देखो अब A23 कोफैक्टर निकालना है तो माइनर निकाल दो कोफैक्टर से गुना माइनस प्लस से गुना कर देंगे। ठीक है A23 निकालो कहाँ पर है दूसरा रो तीसरा कॉलम दूसरा रो तीसरा कॉलम इस 2 का निकालना है तो सेकेंड रो कैंसिल हो जाएगा थर्ड कॉलम कैंसिल क्या होगा 4 इंटू 1 कितना 4 और 2 इंटू कितना 2 तो 4 4 में 4 क्या था 0 तो 0 के ऊपर माइनस लगाता है या प्लस लगाता है कोई फर्क नहीं पड़ता ये भी सही है। ठीक है A32 निकालो A32 की जगह तीसरा रो दूसरा कॉलम 4 का तो ये थर्ड रो कैंसिल हो जाएगा थर्ड कॉलम कैंसिल 2 इंटू 1 कितना 2 अब माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा ना तो 3 देखो 3 तो है लेकिन यहाँ पर 3 तो कितना होगा 5 माइनस होना चाहिए ना माइनस नहीं दिया है इसीलिए गलत हो गया। ठीक है किसमें देखो माइनर ऑफ 2 3 निकालो -2 3 अब देखो माइनर यहाँ पर तो कोफैक्टर माइनर में कोई फर्क पड़ता है नहीं सिर्फ सीन का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम माइनर निकाले हैं तो यहाँ कोफैक्टर निकाले तो 0 आया है यहाँ माइनर निकालेंगे तो 1 क्या कभी पॉसिबल होगा नहीं ना पॉसिबल होगा।
जो माइनर आता है वही मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चिन्ह में फर्क पड़ता है। तो क्या इसका निकालने की जरूरी है? वैसे भी गलत हो जाएगा, निकालेंगे तो नहीं आएगा, देख लो निकाल के। अब यहाँ पर M32 है, 32 कहीं पर निकाले, देखा 3 निकाले, यहाँ -3 है, तो क्या माइनर में कभी भी -3 आता है? आ सकता है ना, पोजीशन पोजीशन पर। आप देखो इसका निकाले तो -3 आया था ना, कि +3? इसका माइनर में -3 देख लेते हैं पहले। माइनर इसका निकालो, किसका? M32 का। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम 4 का निकालना है, तो थर्ड रो कैंसिल हो जाएगा, और सेकेंड कॉलम देखिए 1 × 1 कितना होगा? हो गया ए वाला, हाँ सही। तो 1 × 2 कितना होगा? 2, और 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 प्लस में आया था ना माइनर में, यहाँ पर क्या दिया है? माइनस में। गलत हो गया, प्लस में दिया माइनर में है, लेकिन यहाँ माइनस में दिया ना चाहिए ना, तो प्लस माइनस हेर फेर कर दिया दोनों में से, दोनों सही होता। तो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें ए और बी दोनों लगा रहेगा? वो देख लो किस में लगा है। तो कहता है ए एंड बी ओनली, एक में लगा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक सही होगा। ये दोनों सही, बाकी बात सब गलत है। इस प्रकार से स्टेटमेंट वाला। अगला कहता है 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है हमको एक मैट्रिक्स दिया, इसका नाम नहीं दिया, इसे दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, एक मैट्रिक्स दिया है, एंड ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, एंड आई दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दिया है 1 0 0 1। कहता है ए का ट्रांसपोज प्लस में ए मैट्रिक्स किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो कहता है कौन सा इसमें से सही है? ऑप्शन ए में दिया है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3, जहां पर n कहां से बिलोंग्स होगा? कोई इंटीजर से। बी में दिया है, क्लास 11 में पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री के, इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, हाँ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में थीटा बराबर कितना दिया है? अगला में n पाई, और जहां पर n कहां से बिलोंग्स कर रहा है? कोई इंटीजर से। सी में दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू कितना है? बोलो 2n + 1 इंटू में कितना है? π/2। n कहां से बिलोंग्स करता है? कोई इंटीजर से। n बिलोंग्स टू कोई इंटीजर से। d बराबर कितना दिया है? 2n पाई प्लस कितना दिया है? π/6। n कहां से बिलोंग्स करता है? कोई z से। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए, हमको मान निकालने के लिए पहले यह मान निकालना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज इंटू में ए बराबर आई के बराबर करेंगे, वही निकालो। अब देखो सॉल्यूशन, बताओ हमको ए मैट्रिक्स बराबर क्या दिया है? ए मैट्रिक्स दिया है cos थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू में, नीचे में सेकेंड कॉलम में साइन थीटा इंटू में क्या दिया है? cos थीटा। आई बराबर दिया ही है। अब कहता है ए का ट्रांसपोज प्लस ए किसके बराबर होता है? आई के। इसका ट्रांसपोज करो, तो बताओ ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो क्या होगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा cos थीटा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है से ए मैट्रिक्स है, उस किसके बराबर, सॉरी किसके साथ जोड़ रहे हैं? ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है? आई के बराबर। और दोनों को जोड़ लो, ए का ट्रांसपोज इतना निकला, लिख लो क्या होगा? cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, प्लस में ए मैट्रिक्स कितना है? cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यही है। ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या चाहे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 रख लेंगे ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर कितना दिया है? 1 0 0 1। ये दिया होगा तो ये, ना दिया होगा तो ये निकाल लेंगे अपना मन से, ठीक है? 2/2 रख, और दोनों को जोड़ो। जोड़ कब पॉसिबल होता है?
जब दोनों ऑर्डर क्या होना चाहिए, जब दोनों मैट्रिक्स से क्या बराबर होना चाहिए, ऑर्डर बराबर होना चाहिए। ठीक, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा तो या ना होगा तो वैसे मतलब हमको नहीं है। तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा, 2 कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो क्या होगा 2 कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा, जीरो, जोड़ेंगे तो इसको जीरो, माइनस साइन थीटा प्लस में साइन थीटा जीरो, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 1। अब दोनों मैट्रिक्स के इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तुलना करो, जीरो है जीरो है जीरो है जीरो है, वेरिएबल है तो नहीं देखना है। ठीक है, तो बताओ 2 कॉस थीटा बराबर किसके, एक के, यहाँ भी 2 कॉस थीटा किसके बराबर, एक के, दोनों स्थिति में बराबर है। तो क्या 2 कॉस थीटा बराबर से एक कर देंगे, तो बताओ हमको 2 कॉस थीटा बराबर कितना 1 होगा। तो बताओ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 है। अब बताओ कॉस थीटा बराबर 1/2 है, तो कॉस कितना का मान 1/2, 60 के मान π/3 के π/6, π/3। तो देख लो ऑप्शन में कोई कौन है π/3, अब देखो ये तो होगा नहीं, होगा, यहाँ पर ये दिया है क्या दिया है अभी भूल जाओ, ऑप्शन छाट रहे, तो π/6 दिया है, 30 दिया है, ये तो होगा नहीं, ये होगा 90 दिया, ये तो होगा नहीं, ये होगा, ये होगा नहीं, ये होगा। अब अगर मान लो बाई चांस मान लो अगर यहाँ भी अगर हमको क्या दिया, ये नहीं, आई ऑप्शन में पाई यहाँ पर 3 दिया रहता है, ये यहाँ π/3 दिया रहता है, क्या होता फॉर्मूला। तो याद करो इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल में, सॉरी इक्वेशन ऑफ किस में, त्रिकोणमिति में, यानी त्रिकोणमिति का समीकरण में क्या पढ़ाए थे, अगर cos थीटा, देखो पढ़ाए थे, यदि cos थीटा बराबर क्या आ जाए, एक आ जाए, 2 आवे, कुछ आवे, कुछ भी आवे, हमको इससे मतलब नहीं है। अब एक आवे या 1/2 आवे, तो मान लो 1/2 है, तो थीटा का मान क्या क्या लेंगे कि 1/2 हो जाएगा। तो बताओ क्या पढ़ाए थे, बताए थीटा बराबर क्या होता था 2n पाई, अब प्लस कितना अल्फा या तो थीटा, यहाँ पर थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा, बताए थे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे थीटा। अब बताओ यहाँ पर थीटा लिखेंगे तो ये किसके लिए है, सभी मान के लिए, एगो मान के लिए नहीं है। अब यहाँ पर ये थीटा का वैल्यू लिखेंगे हम 60 डिग्री, किसके 0 से लेकर 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन यह मान लेंगे कि तो पूरा ओवरऑल, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में मिला के लिखेंगे। इसलिए ऑप्शन इस प्रकार से दिया था, इस प्रकार से लिखे, लेकिन हमको घुमाना चाहता तो तुमको ऑप्शन इस प्रकार से घुमाता, π/3 तुमको एगो में न देकर कैगो में देता, 2 गो में देता, तो तुमको याद नहीं रहता ये 2n पाई होता है कि n पाई होता है, तो क्या होगा गलती कर लेता। तो यहाँ पे यही बात ध्यान देना है, ये तुमको घुमाएगा, तो क्लास 11 के टॉपिक है, 12 तुमको दिया है, नहीं है, तो दोनों मिक्स करके पूछता है, ये ना करना 12 पढ़ लेंगे तो वो निकल जाएगा आराम से, बेस वो है 11, समझा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए होगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ भी फॉर्मूला होता है, याद याद कर लेना, cos थीटा बराबर 1/2 है, तो क्या होगा 2n पाई प्लस थीटा या तो अल्फा, और यहाँ थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होगा π/3, तो क्या हो जाएगा π/3, पाई क्या हो जाएगा 3, हो जाएगा ना सर। अगला क्वेश्चन देखो, कोई भारी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहता इसमें, मैट्रिक्स से 3-4 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा आराम से, खाली मैट्रिक्स से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एंड बी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी दो को मैट्रिक्स दिया है, दोनों क्या कहता है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कहता है इनमें से कौन सा सही है। देखो कहता है ए एंड बी आर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कहता है विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, यानी एगो नहीं सही, यानी एगो कौन सा गलत इसमें है, क्या है नॉट ट्रू दिया है, यानी गलत इसमें से कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है a के पावर 3 प्लस में b के पावर 5
इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ऑप्शन बी में दिया है, तो देखिए ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी में क्या दिया हमको, कहा चल गया, ए के पावर 19 इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। ऑप्शन नंबर किस में, सी में दिया है बी के पावर 40 इज सिमेट्रिक, ठीक। ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 5 इज सिमेट्रिक। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी याद होगा तो ठीक है, नहीं प्रॉपर्टी याद होगा तो नहीं बना पाएगा। सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी क्या कहता था, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही रहेगा। तो हम कह सकते किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे वही मैट्रिक्स हो जाएगा, तो कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करने के बाद निगेटिव के बराबर आएगा तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ देखो हम बताए थे, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ए का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो यह क्या होगा, सिमेट्रिक। क्या होगा, सिमेट्रिक आता था। अगर मान लो ए का ट्रांसपोज करेंगे, अगर निगेटिव के बराबर जाता था क्या होता था, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। एक बात और बताए थे, अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो बताओ ए प्लस बी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, ए प्लस बी। तो प्लस आवे तो सिमेट्रिक, माइनस आवे तो स्क्यू सिमेट्रिक, बताए थे। ए प्लस बी क्या होगा, सिमेट्रिक। ए माइनस बी बराबर क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इतना याद है तो यह आराम से छाड़ सकता है क्वेश्चन, है देख लो। अब में कहता है ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक रहे सिमेट्रिक रहे, यहाँ पे ए के पावर 19 है, तो किसी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो पावर 2 करो, 3 करो, 4 करो, 100 करो, 1000 करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही रहेगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक सही है। अब यहाँ बी के पावर 14, सिमेट्रिक कहीं चर्चा है, सिमेट्रिक चर्चा नहीं है। अब यहाँ पर अगर मान लो ये कहता ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, कहा बी के पावर 14 ये सिमेट्रिक मैट्रिक, कहाँ से आ जाएगा भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक चर्चा करते सिमेट्रिक मैट्रिक कहाँ से आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन में कह रहा है तुमको ए और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर कह रहा है बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक। कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्या ना मान सकते, ये नॉट ट्रू कहता है। क्वेश्चन मानने वाला बना तो थोड़ी ना ऐसे मान सकते कुछ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारा, सी ऑटोमेटिक हो जाएगा सही है। देखो अब यहाँ पर ए और ए प्लस बी क्या कहेगा, सिमेट्रिक। लेकिन कब सिमेट्रिक होगा, जब ए एंड बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये ना कहेगा तुमको ए बी सिमेट्रिक है, यहाँ पर क्या कह रहा है ए एंड बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, तब कहता है इस स्थिति में कौन सा होगा। तो दो स्क्यू सिमेट्रिक जोड़ेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक ना आएगा, सिमेट्रिक कहाँ से आ जाएगा, सिमेट्रिक कब आता है, ऊपर वाला नीचे वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या कभी सेम आएगा, जीरो हो जाएगा ना, जीरो अगर डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। ये कि ये ऑप्शन टकरा रहा है, कह रहा है सिमेट्रिक का चर्चा, लेकिन इस ये बल है। देखो यहाँ ए के पावर 4 दिया है, बी के पावर 4 दिया है। अब इसको जोड़ेंगे, जैसे मान लो अब एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। देखो अगर मान लो कोई ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, डायगोनल का ऊपर वाला नीचे वाला क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और नॉन जीरो में कैसा होना चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाला के क्या उसको प्लस माइनस में चेंज होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, 0 2 माइनस में 2, 0 5 माइनस में 1 और क्या हो जाएगा, और -5 और +1 0। ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका पावर निकालो, ए के पावर 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो। अब यहाँ पर क्या दिया, इवेन नंबर क्या और नंबर, इवेन नंबर निकाल के देखो। इवेन नंबर निकालेंगे, अगर सिमेट्रिक आ जाएगा तो हमारा यह गलती हो जाएगा, गलती टिक लगाए फिर दूसरे पर सोचेंगे, ठीक है। वैसे होगा नहीं,
कला कि यहाँ अधिक चांस है, क्यों है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक दिया है, इसलिए यहाँ पर चांस नहीं बनता है। लेकिन हमको कंफ्यूज होंगे तो दुए गो में, एगो या बी सी में या तो डी में। ठीक है, तो दोनों चेक कर लेते हैं। तो पहले इसका ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 2 बार गुना करेंगे इसको, तो बताओ कितना होगा, 0 2 5 और माइनस में 2 0 और माइनस में 1, -5 1 और 0 होगा, 0 2 5 और कितना होगा, -2 0 -1 और कितना होगा, -5 0 और 1 और 0। गुना करो दोनों के, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर गुना करो, 0 इंटू 0 कितना 0, 2 इंटू 2 -2 कितना -4, अब 5 इंटू -5 कितना -25, तो -25 -4 कितना होगा, -29 हुआ। अब देखो फिर 0 इंटू कितना 2 0 0 2 इंटू 0 0 5 इंटू 1 कितना होगा। अब देखो 0 इंटू 5 0 2 इंटू 1 -2, ये तो 0 बन जाएगा, ऐसे समझ में इतना। फिर सेकेंडों से गुना करो, -2 इंटू 0 0 0 इंटू -2 0 -5 इंटू में -5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना 5 लग रहा है, होगा सही है, सिमेट्रिक होना चाहिए। अब क्या कहता है अगला, हाँ जो -2 इंटू कितना होगा 2, -2 इंटू 2 -4, 0 इंटू 0 तो 0 -1 इंटू 1 कितना होगा -1, तो -4 और -1 कितना होगा -5, तो क्या माइनस में 5 होगा। अब देखो -2 इंटू 5 कितना -10 और 0 इंटू 1 कितना होगा 0 और -1 इंटू 0 कितना 0, तो 5 10 होगा, माइनस में 10 आता था। ठीक है, फिर -5 इंटू 0 0 1 इंटू -2 था -2 और 0 इंटू 5 -2 हो जाएगा, लग रहा है होगा। और -5 इंटू में कितना 2 -10 और 1 इंटू 0 कितना 0 और 0 इंटू 1 कितना 0, तो माइनस में 10 होगा। अब यहाँ पे कुछ आएगा, होबे करेगा सिमेट्रिक। -5 इंटू में कितना 5 कितना होगा 25 और 1 इंटू -1 -1 तो -26 और 0 -26। क्या यह सिमेट्रिक आया कि नहीं, आया कि ना सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक ए बी दोनों कह रहा है, लेकिन निकाले तो क्या आया सिमेट्रिक। अगर मान लो सिमेट्रिक आया, अब यहाँ पर कह रहा है तो ये बी के पावर 14 है, तो 2 के पावर 7 कर देंगे 14 ना आ जाएगा। तो अगर हम ये कितनों पावर निकालेंगे तो क्या आएगा, सिमेट्रिक है ना आएगा। पावर 2 निकाले तो इतना आया, पावर क्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो इवेन नंबर दिया तो हमेशा निकालेंगे सिमेट्रिक क्या आएगा, तो हमारा ये सही हो जाएगा, ये सही होगा। लेकिन दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक होगा कि एसक्यू सिमेट्रिक होगा, वहाँ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो दोनों मैट्रिक्स, एगो पावर सम संख्या को विषम संख्या पावर है, तो एगो सम संख्या पावर निकालो, एगो विषम संख्या निकालो, दोनों एसक्यू सिमेट्रिक है, आप दोनों को जोड़ो, सिमेट्रिक आता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए माने तो इतना आया है, एक मैट्रिक्स बी मान लो, बी बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 मान लो, और क्या मानो -1 मान लो, 0 मान लो, चाहे 2 मान लो 2, फिर क्या होगा प्लस में 1 0 0 और 0 और 5 और क्या होगा माइनस में 2 और माइनस में 5 और 0। यह दोनों मैट्रिक्स अलग अलग माने एसक्यू सिमेट्रिक। इसका पावर 2 निकालो, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, गुना करो 0 -1 2 और 1 0 5 -2 -5 और 0 होगा, दोनों गुना करो कितना हो जाएगा 0 -1 और 2 1 और 0 कितना होगा 5 -2 -5 और 0 गुना करो दोनों के कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 इंटू 0 कितना 0 1 इंटू 1 कितना 1 -1 और 2 इंटू 2 -4 -1 -5 हुआ। फिर 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 तो 0 2 इंटू 5 माइनस में 10, फिर 0 इंटू 2 तो 0 -1 इंटू 5 -5, फिर 1 इंटू 0 तो 0 और 0 इंटू 1 तो 0 5 इंटू -2 तो माइनस में 10,
वन इंटू -1 तो -1 और कितना -25 -26 होगा। हाँ देखो 1 इंटू 2 तो कितना 2 और 0 इंटू 5 तो 0, ये भी 0 सीधा 2 होगा। हाँ देखो -2 इंटू में 0 तो 0 -5 इंटू 1 तो -5
बनाओ। कहता ए स्क्वायर बराबर आई दिया है, तो ए स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा। ए बराबर ए स्क्वायर निकालो, कितना होगा? ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा और बी, सी और माइनस में कितना? ए होगा। बराबर आइडेंटिटी में दिया है, ए स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा? गुना करो, ए इंटू में ए होगा, ए इंटू में ए, तो ए स्क्वायर बी इंटू में सी, तो बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस में बी सी, फिर ए इंटू में बी कितना? ए बी, और बी इंटू में ए बी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0। उसका सी इंटू में ए क्या? ए सी, और यहाँ पर माइनस ए इंटू में सी, ए सी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0। उसका सी इंटू में बी, तो बी सी, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर क्या है? दिया है 1 0 0 1। और दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसके बराबर कितना आएगा? 1 के बराबर। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी सी किसके बराबर होगा? 1। ए को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस में बी सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है। कोई नहीं है। सही, ये होगा, बी होगा। ध्यान दो। अब ऐसा में माइनस से गुना करो, या तो सब उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? सबको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 0 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस में 1, माइनस में ए स्क्वायर, और माइनस में कितना? वही क्वेश्चन था। बन जाएगा। देखो, 2 क्वेश्चन लिख देते हैं जो 2024 पूछा हुआ है, बना के लाना। देखते हैं कितना औकात है। औकात है ते औकात बहुते है की, लेकिन यूज ना करते। बचा के रखो, बुढ़ारी में काम आएगा। एक तरीके देखो, बना के ना लाएगा, खाली स्टार मारेगा। देखो, कहता है डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके बराबर होगा? पी क्यू आर, और पी स्क्वायर दिया है, क्यू स्क्वायर दिया है, आर स्क्वायर दिया है।